हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एन प्रेक्षणों एक का वर्ग कॉमा दो का वर्ग कॉमा तीन का वर्ग और इसी प्रकार एन का वर्ग का माध्य 46 n/11 है, तब एन का मान है। और हमें विकल्प ए बी सी और डी ये चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो आपको याद होना चाहिए। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग, ये याद होना चाहिए आपको। और बटे में होगा प्रेक्षणों की संख्या। क्या होगा यहाँ पर? प्रेक्षणों की संख्या। तो ये सूत्र एक तो आपको याद रखना है। एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, उसे भी मैं लिख दूंगा बच्चों। जो होता है प्राकृत संख्याओं के या एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये होता है एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग, और इसी प्रकार अगर एन का वर्ग है तो ये होता है एन, एन प्लस एक, दो एन प्लस एक, और बटा कितना होता है? 6। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगी। अब जो प्रश्न की बात कही गई है उसे देखते हैं। हमसे क्या कहा गया है कि एक का वर्ग दो का वर्ग का माध्य कितना है? 46 n/11 है। तो हम इसी बात को लिखेंगे कि एक का वर्ग कॉमा दो का वर्ग कॉमा तीन का वर्ग और इसी प्रकार एन का वर्ग का माध्य बराबर कितना दिया है हमें? हमें दिया है 46 n और बटा कितना है? 11। अब यहाँ पर हम माध्य ज्ञात करने के सूत्र की सहायता से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग और इसी प्रकार प्लस एन का वर्ग, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? पदों की संख्या एन बराबर कितना हो जाएगा? 46 n/11। अब ये सूत्र हमें याद है, प्राकृत या एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये हो जाएगा एन, एन प्लस एक और दो एन प्लस एक, और बटे में कितना हो जाएगा? 6, और गुणा में है एन, बराबर है 46 n/11। एन से एन कट जाएगा। फिर हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, एन से एन तो ये हमने काट दिया। अब दो एन का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दो एन का वर्ग, उसके बाद प्लस हो जाएगा एन, प्लस हो जाएगा दो एन, प्लस हो जाएगा एक, और यहाँ पर गुणा किससे करेंगे? 11 से। उसके बाद 6 से गुणा कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 36 के 6 और 24 25 26 27 हो जाएगा 276 एन हो जाएगा ये। ठीक है ना बच्चों? 6 का बड़ा 6 बार बोलेंगे तो 36, 36 के 3 24 और 3 27। 11 का भी अंदर गुणा कर लेते हैं। 11 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 22 n वर्ग, 22 n का वर्ग, और ये दो और एक 3 हो जाएगा तो ये 33 हो जाएगा। ये हो गया 33 n। यहाँ से प्लस का 11 और माइनस का 276 n बराबर 0 हो जाएगा। अब 276 में से 33 को घटा देंगे। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, और ये हो जाएगा 2 वैसा का वैसा, तो ये 243 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 22 n का वर्ग, और ये माइनस का हो जाएगा 243 n, और प्लस हो जाएगा 11, और यहाँ पर बराबर लिख देंगे हम लोग 0। इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 22 n का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 242 n, और माइनस का 1 n प्लस 11 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 22 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 22 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 22 n भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 11 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का एक कॉमन निकालेंगे तो ये n माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में से n माइनस 11 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस 11, और यहाँ पर हो जाएगा 22 n माइनस 1 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। n माइनस 11 बराबर 0, या फिर हम कह सकते हैं
22n माइनस 1 बराबर 0। तो n बराबर 11 आ जाएगा, और यहाँ से n बराबर 1/22, तो ये तो अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्यों का? क्योंकि पदों की संख्या बटे में इस तरह से नहीं आ सकती, पूर्णांकों में आएगी, मतलब प्राकृत संख्या के रूप में आएगी। तो n का मान 11 जो है ये हमारा उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प देखें तो ए विकल्प में लिखा गया 11, अर्थात ये बच्चों 11 जो है हमारा सही विकल्प है। बाकी विकल्प जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।